हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना ने अभी रिसेंटली ये कहा है, जब मंडे के दिन जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद में चाइना की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है अगले दूसरे दिन बाद। और चाइना के खासकर फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उनका ये कहना है कि चाइना ये मानता है कि लद्दाख जो है ना, वो हमारा हिस्सा है। लद्दाख यानी कि चाइना का हिस्सा है। इसके पहले आपने ये भी सुना होगा कि चाइना बेसिकली ये क्लेम करता है कि अ, इंडिया का जो खासकर सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न जो पार्ट है, इसमें चाइना एलएसी को तो पहले मानता नहीं है। सबसे दूसरी पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि चाइना ये भी कहता है, जब 370 हटा था उसमें ये भी कहा था कि लद्दाख की साइड में सब कुछ सही है ना, तो हमारे साइड से जवाब ये था, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है निकल के। ये सिंपल चाइना की एक बौखलाहट है। आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आप हर एक जो मीडिया आउटलेट्स है उसमें पब्लिश किया गया। चाइना डबल्स डाउन ऑन इट्स क्लेम ओवर पार्ट्स ऑफ लद्दाख इन कश्मीर। या फिर हम इसकी बात करें, यहाँ भी आप देख सकते हैं, चाइना सेज इंडियन कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख हैज नो रेलेवेंस ऑन इट्स क्लेम्स ओवर वेस्टर्न बॉर्डर। इसी तरीके से हर एक आर्टिकल्स की हम बात करें तो हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये चीजें पब्लिश की गई है। चाइना रूल्स लद्दाख कोर्ट जजमेंट इरेलीवेंट। जो जजमेंट जो है, वर्डिक्ट जो है, उसको कहा इरेलीवेंट है बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। पूरी कहानी को समझेंगे, क्या है कहानी, इस वीडियो में देखिए। चाइना ने बेसिकली यहाँ पर ये कहा है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना जो है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना, जी हाँ, ये जो है ना, ये बेसिकली जो अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, ये वेस्टर्न सेक्शन कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है, खासकर जो उत्तराखंड वाला पोर्शन, ये सेंट्रल सेक्शन। और ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो पोर्शन है, ये ईस्टर्न सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि इंडियन बॉर्डर बिलोंग्स टू चाइना बीजिंग ऑन SC आर्टिकल 370 ऑर्डर्स। साफ साफ इन्होंने ये कहा है कि लद्दाख का जो वेस्टर्न पोर्शंस है, ये चाइना को बिलोंग करता है। मतलब इससे खुल्लम खुल्ला कहना, मतलब ये मन, या तो दो ही चीज होगा, या तो मतलब इंसान पागल होगा, या तो वो मतलब ज्यादा चढ़ाया होगा। तो सवाल निकल के यहाँ पर ये आता है कि थोड़ा सा मैप में नजर डालें, तो मैप में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो चाइना का जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें अगर हम देख पाते हैं, अक्साई चीन वाला जो ये पार्ट है, जो चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है। और ये लद्दाख का पोर्शन हो गया, जम्मू कश्मीर, और ये वाला POK वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो और ये सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सवाल निकल के ये आता है कि पूरे टोटल की हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक, तो चाइना इंडिया के साथ में जो बॉर्डर शेयर करता है, वो 3400 किलोमीटर, यानी हम एक है 2011 माइल्स। ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली डिवाइड किया गया। वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर, यहाँ 545, और यहाँ पर 1325 किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ से डिवाइड किया गया है। अब सवाल निकल के ये आ रहा है कि ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन जो अक्साई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका फिर क्या? इसका यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर ये कहा कि इसे हम नहीं मानते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना नहीं मानता है। जिससे आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। उसी तरीके से LAC जो है ना, LA का डिफरेंस यहाँ पर, यहाँ O का डिफरेंस है, ये चाइना और इंडिया के बीच में है, ठीक है, जो कि ये अक्साई चीन वाला पोर्शंस भी आता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये वाला जो लाइन है, ये क्या चीज, ये एक मैकमोहन लाइन है, ठीक है। मैकमोहन लाइन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, ये भी बेसिकली यहाँ से ड्रॉ किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हो, ये यहाँ से पोर्शंस है, ऊपर वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट पे भी है। नेपाल और भूटान को छोड़ दे तो यहाँ पर वाला भी पार्ट और इधर का भी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ तो सब कुछ सही है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए ये कहा है, क्लेरिफाई किया है कि चाइना रिकग्नाइज नहीं करता है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। क्या कॉन्सेप्ट है हमें नहीं पता, ठीक है। आप जो अपने तरीके से यूनिलेटरली जो इंडिया अपने आप से क्रिएट कर लिया, यूटी क्या है क्या नहीं, उसे नहीं मानता। लद्दाख चाइना का पार्ट है। ये इंटरनल जुडिशियल डिसीजन जो इंडिया अपने आप से लिया है, अकॉर्डिंग टू चाइनाज मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन। यहाँ पे ये कहा है कि इससे वेस्टर्न सेक्शन का जो स्टेटस है, वो बदलने वाला नहीं है। तो चाइना ने यहाँ पे, चाइना क्लेम्स दैट इट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ये हमेशा मानता है कि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ने यहाँ रिकॉग्नाइज भी किया है कि सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी यूटी जो है ना, लद्दाख को ये नहीं मानने वाला, ये इलीगल है, जो इंडिया बेसिकली इसको अपने साइड से एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। माओ ने यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर ये भी डायरेक्टेड, यानी ये भी कहा है कि जो कश्मीर का जो कश्मीर के बारे में भी यहाँ पर ये कहा है कि कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब ये होता है ना कि मतलब अपना अपनी मतलब अपना मतलब जो पाँव पसारना एक होता है, वो
चाइना जो है ना वो दूसरे के पाँव पसारने में लगा रहता है। तो यहाँ पर चाइना बेसिकली कहाँ पर ध्यान दे रहा है? कश्मीर के इश्यू। उसे नहीं पता कि भाई अक्साई चीन का तो इश्यू है ना, यहाँ पर मैकमोहन लाइन का इश्यू है, ये नहीं, कश्मीर का इश्यू यहाँ पर आग लाप रहा है, ताकि इंडिया को साइकोलॉजिकल एक ना एक मतलब माइंडसेट एक परेशान कर सके, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना जो कश्मीर का इश्यू है, इसे यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, उसके रेज़ोल्यूशन और रिलेवेंट जो बायलैटरल एग्रीमेंट उसके तहत उसके मतलब रिज़ॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि चाइना ने बेसिकली यहाँ पीसफुली एप्रोप्रिएटली यहाँ पे इस चीज़ को बोला कि इसको रिज़ॉल्व करने के लिए, मतलब ये अपने आप से शहंशाह अपने आप को समझ के। लेकिन उसी बीच में पाकिस्तान का भी रिएक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे। पाकिस्तान ये कहता है कि भैया ये जो है ना वर्डिक्ट, इसे हम भी नहीं मानने वाले हैं, और ये जो आप 370 जो हटाए ना, शुरुआत से भी नहीं मान रहे थे, आज भी हम नहीं मानते इसे हटाने का। जो 2019 में जो हटाया गया था 5 अगस्त के टाइम जब अनाउंसमेंट किया गया था, और आज भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। आपने जो इसे हटाया है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है? ये कौन कहा? ये तो वहाँ के जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, जलील अब्बास जिलानी, इनके तरफ से स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पर ये भी कहा है कि इंडिया के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि यूनिलैटरली डिसीजन लेके जो कश्मीर का जो स्टेटस है वो बदल सके। कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलने दीजिए। तो ये जो बंदा है ना, ये पर्सन, इन्होंने ये अपने साइड से स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इसमें बेसिकली गिवन है, इसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसे हम नहीं जानते ये क्या है क्या नहीं। बस सिंपल कश्मीर हमारा, ये चीज, ये राग आज भी अलाप रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता दें कि चाइना और इंडिया के बीच में, देखिए अब ये इशू ना सितंबर की बात है, ठीक है? अगस्त सितंबर की बात है, जब चाइना ने अपनी साइड से मैप रिलीज किया था। इसके बाद में ये भी चीजें अपोजिशन पार्टीज कहीं कहीं बार बार गवर्नमेंट से पूछ रही थी कि चाइना ने लद्दाख वाले पोर्शंस में वहां पर जमीन को कब्जा है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो इंडियन गवर्नमेंट है, या हम ये कहे कि जो बीडी मिश्रा है, लद्दाख के जो गवर्नर एलजी है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नॉट इवन अ स्क्वायर इंच, एक इंच भी उन्होंने बेसिकली यहाँ पर लिया नहीं है। ये साफ साफ इन्होंने ये कहा है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये भी कहा गया कि जो चाइना है ना, मतलब ये जब जवाब दिया गया, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जो मोदी गवर्नमेंट ने जब जवाब दिया, तो इससे चाइना ही फ्रस्ट्रेट था कि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि हमने लद्दाख वाले पोर्शंस में हमने कुछ जमीन कब्जा है, लेकिन इंडिया अपनी साइड से ये कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। तो चाइना के यहाँ से फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा था, खासकर ये आर्टिकल्स उस समय का। लेकिन बेसिकली नवंबर 2023 का है, तो ये उस समय ये निकल के आया था। लेकिन ठीक है, ये सब कुछ एक साइड में, लेकिन हम लोग ये एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते भी है कि ठीक है, चाइना जो है ना, वो बॉर्डर की साइड में, चाहे एलएसी बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड किया है। बॉर्डर को भी कहीं न कहीं दुरुस्त किया है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे कि पेंटागन का रिपोर्ट क्या कहता है। तो लेकिन इंडिया भी अपने साइड से जो भी गैप था, उसे भरने में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। 3 साल का हम डेटा निकाले लास्ट 3 साल में, तो बीआरओ के चीफ ने भी यही कहा है कि इंडिया जो गैप था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बिल्ड किया है, ठीक है, हमने उतना नहीं किया, लेकिन हम लोग भी लास्ट 3 साल में जो दौलत बेग ओल्डी है, या फिर उसके आस-पास का जो लद्दाख वाला जो बॉर्डर वाला इलाका है, चाहे पेंगोंग जो लेक है, वहाँ के आस-पास में भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, ठीक है? तो ये जो बेसिकल दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पर भी इंडिया बिल्ड किया है। इसके आस-पास जो बॉर्डर, चाइना इसके पहले से भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता आया है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि 2020 में गलवान वैली का जो हुआ बेसिकली जो घटना, इसमें 2019 का जो अनाउंसमेंट था 370 आर्टिकल को हटाना, ये ज़िम्मेवार था। और ये ज़िम्मेवार क्या था? इस बेसिकली यहाँ पर जो मैटर था कि चाइना यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था आस-पास, बॉर्डर के आस-पास में, तो इंडिया ने बेसिकली इसको रिटायरेट किया। और रिटायरेट करने के बाद में आपको मालूम है कि इंडिया की साइड से 20 जवान मार्टियर्स हुए थे, शहीद हुए थे, और चाइना की साइड में 40 हुए थे, जो कि चाइना ने ऑफिशियली बोला नहीं। लेकिन ये चीज़ें बाहर निकल के आती है अलग रिपोर्ट्स में। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें ये बताती है कि यस, कि चाइना बार-बार इस तरह हरकत करता है। जब भी आर्टिकल 370 लद्दाख वाला जब कभी इश्यू सामने आए, तो चाइना का हरकत जो है ना, बॉर्डर के आस-पास में या अपनी मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए कहीं न कहीं इंडिया को कहीं न कहीं एक परेशान करता है। लेकिन जो इंडिया है ना, देखिए जब आपको मालूम हो अगस्त के टाइम में जब चाइना ने अपनी साइड से एक मैप रिलीज़ किया था, अपडेटेड मैप चाइना का, तो उसमें यहाँ पर इंडिया समेत और भी जो कुछ कंट्री थे, जैसे कि आपका हो गया मतलब वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ऐसे ताइवान हो गया, ऐसे कंट्री थे जो जिनको अपना बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ जो इंडिया वाला जो पोर्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश को अपने में बता दिया। ये तो अक्साई चीन वाला तो अपने में बता ही रहा है, ठीक है। लद्दाख वाला पोर्शन यहाँ देखिए, यहाँ छोड़ा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना ना पहले से ये कोशिश करता है, लेकिन इसका ये जवाब में ना इंडिया ने भी जवाब दिया था, खासकर इंडिया के जो एक्स जो मेजर थे कर्नल, उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि रियल जो चाइना है ना, उसका मैप ये है। तो चाइना
इसका जो बौखलाहट था इस मैप के ज़रिए इस मैप को देखने बाद में कहीं-कहीं सामने आया था कि चाइना का जो रियल मैप है ना वो ये है। वो रियल मैप ये है, बाकी जो मैप है ना वो चाइना जो ऑक्युपाइड तिब्बत को ऑक्युपाई किया है। ये जो नीचे नीचे पोर्शन था ये आपका था सीओटी यानी चाइनीज़ ऑक्युपाइड यूनान को कैप्चर किया क्योंकि ये भी चाइना के हिस्से में नहीं था। ये तो कैप्चर किया हुआ है ना, तिब्बत को भी कैप्चर किया रिसेंटली मालूम है 1954 के आस-पास में। और ये आपका जो ईस्ट वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया, ठीक है? फिर आपका मंचूरिया वाला पार्ट हो गया, फिर साउथ ये हम इसके रिगार्डिंग लेक्चर भी हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर ना ये सब कुछ होने के बाद ना आप ये भी नोटिस किया होंगे कि कुछ इसी साल में अक्टूबर 24 की हम बात करें आर्टिकल्स का जब भूटान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है टेंडी डॉर्जी, ठीक है? ये जब जाते हैं चाइना के विजिट में और चाइना के विजिट में जाते हैं तो वहाँ पर दोनों के बीच में डील होती है। बेसिकली चाइना अपने साइड से ये कहता है कि अब हमारे बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है ना वो एस्टैब्लिश कर लेनी चाहिए क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। वैसे भूटान सबसे रखता नहीं है। तो इस बात के लिए बोला गया। तो जब इस बात के लिए जब बोला गया तो भूटान से जब पूछा गया कि जब ये बात चाइना ने कहा तो आपकी तरफ से क्या चीज़ें प्रतिक्रिया आई? तो भूटान ने ये कहा कि हम लोग अभी इस बात पर कमिटेड नहीं है कि हम लोग इस पर खासकर सहमति जताएँ। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो बॉर्डर इश्यू है दोनों के बीच में और भी चीज़ें टूरिज़्म को लेके बात हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेके बात हुई। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना उसको लेकर बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन और जो बॉर्डर इश्यू है। आप बोलेंगे सर बॉर्डर इश्यू भी ये है क्या? यस, बिल्कुल बॉर्डर इश्यू है। तो वो बॉर्डर इश्यू कौन सा जो पोर्शन्स है ये एक तो जो जागर लंग है और पासम लंग वैली है, ये दोनों पे चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। डोकलांग प्लेट्यू को लेकर भी है। तो डोकलांग प्लेट्यू को लेकर देखिए यहाँ पर तो आपको मालूम है कि 2017 की बात करें तो 2017 में जब डोकलांग वैली का जो घटना स्टैंड ऑफ हुआ था जब 23 दिनों तक मतलब बेसिकली ये चला सॉरी 73 दिनों तक ये चला था। तो ये तो इश्यू है देन 3 पोर्शन्स में चाइना और भूटान के बीच में इश्यू है बॉर्डर का। तो इसको लेकर भी बात हुई है। लेकिन इसी के जस्ट बाद पिछले मंथ की बात करें तो आपको मालूम है भूटान के जो किंग है जिंगमे, ये इंडिया विजिट करते हैं और यहाँ विजिट करने के बाद यहाँ पर 1 सप्ताह के विजिट में आते हैं। 3 नवंबर का दिन था और 10 नवंबर तक का विजिट इनका रहता है। इसमें बहुत सारे मैटर्स पे बात होती है, बहुत सारी चीज़ों में बात होती है। लेकिन जो मेन इश्यू था कि इंडिया और चाइना के सॉरी इंडिया भूटान ऐसी कोई भी डील या कोई भी कमिटमेंट नहीं करेगा चाइना के साथ में जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। बस यही मैटर रखता है भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है? लेकिन जो चाइना है ना, ये 11 दिसंबर का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश थिंक टैंक है जो चैथम हाउस करके इन्होंने बताया ये है कि इनकी रिपोर्ट के ज़रिए बताया कि जो जाकर लुंग वैली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर ये कहा है कि इसमें चाइना जो है ना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर रोड नेटवर्क बना रहा है, रोड, रेलवे, हाइवेज़ ये सब यहाँ चाइना डेवलप कर रहा है। और कुछ इमेज के ज़रिए यहाँ बताया गया कि देखिए रोड में बसेस चल रही है, ये चीज़ें ये जाखलंग वैली का है, जो ये भूटान में है। और ये डेवलप किया ये इमेज आज का नहीं है, सैटेलाइट के ज़रिए कहीं 2017 का इमेज है और ये आज मतलब चीज़ें निकल के आ रही है। तो उस टाइम इतना मतलब समथिंग कुछ डेवलपमेंट तो दिख ही रहा है, रोड, रेलवेज़ ठीक है। तो आज के टाइम में डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हो चुका है, इस रिपोर्ट का ये कहना है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम ये देखें कि जो इंडिया और जो चाइना है, दोनों के बीच में अगर हम थोड़ा बात करें तो पेंटागन का रिपोर्ट है, जो बेसिकली ये कहता है कि जो चाइना है ना, वो रोड और हेलीपैड जो है ना, वो खासकर लद्दाख के आस-पास का जो एरिया है ना, वहाँ पर डेवलप कर चुका है। प्लस जो सिक्किम वाला जो पोर्शन है, सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का जो पोर्शन है, वहाँ पर 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड भी तैनात कर चुका है। और डोकलाम के आस-पास की बात करें तो यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बना चुका है, जो वो यहाँ के जो डोकलाम के आस-पास का जो लैंड है, उसकी ज़मीन के नीचे वो बनाया हुआ है, ठीक है? इतना चाइना डेवलपमेंट कर चुका है। प्लस जो पेंगोंग झील है, यहाँ पे पेंगोंग सो जो है, पेंगोंग झील जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जो चाइना है ना, वो पहला ब्रिज तो बना चुका था। अब दूसरा ब्रिज यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहा है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बनाने की प्रोसेस में है पूरा। और रिसेंट की बात करें तो रिसेंट यहाँ पर चाइना ने जितना एलएसी है ना, एलएसी की जो लाइन है, एलएसी के आस-पास में गाँव बसाने के बारे में बात आपने भी सुना होगा। लेकिन एलएसी में आपने ये देखा हो कि ये चाइना हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के आस-पास में हम लोग गाँव एक डेवलप कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती है, पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है, यहाँ पर चाइना गाँव बसाने के धोखे में यहाँ पर सैन्य अड्डे यहाँ पर तैयार कर रहा है और ये इंडिया के अगेंस्ट में तैयार कर रहा है और इंडिया को इसका भनक नहीं है। इंडिया इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बाहर निकल के आ रही है। देख सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे स्टैंड ऑफ हुए हैं, बहुत सारे गलवान की बात करें, डोकलाम की बात करें। डोकलाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डोकलाम से बस जस्ट सटा हुआ यहाँ पर चिकेन नॉक कॉरिडोर है, जो कि कहीं न कहीं ये ईस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इसको कनेक्ट करता है। अगर ये चीज़ें
कैप्चर कर लेता है चाइना, तो इंडिया के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा कंसर्निंग इश्यू हो सकता है। तो आपका क्या मानना है ख़ासकर इस इश्यू में कि चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है और यहाँ पर चाइना जो इंटरफेयर करता है ख़ासकर इंडिया के जो इंटरनल मैटर पे, चाहे हम लद्दाख की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, कितना सही है, कितना गलत है और इंडिया के इसके रिस्पॉन्स में क्या जवाब देना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।